हेलो दोस्तों, सोलो लेवलिंग एपिसोड 5 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिनहू वहां से बस निकलता है और हॉस्पिटल में आँख खोलता है। जब वो आँख खोलता है वो अपने सामने एक अजीब से मॉनिटर को देखता है। उसमें कुछ काम करना लिखा था पर वो ये सब जोक समझता है और इसलिए हम देखते हैं कुछ देर बाद वो ये काम पूरा नहीं करता और इसके लिए उसे पेनल्टी क्वेस्ट मिलता है, जिसके वजह से वो एक रेगिस्तान में जाके गिरता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम जिनहू को देखते हैं। इतनी गर्मी में वो दौड़ रहा है, भाग रहा है रेगिस्तान में। वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे है। तभी हमें वो मॉनिटर फिर से दिखता है और उसमें लिखा हुआ है नोटिस, अब सिर्फ 7 सेकंड बचा हुआ है। हमको घड़ी भी दिखाया जाता है। वो मॉन्स्टर उसे खाने वाला था। जिनहू पीछे देखते ही डर जाता है। तभी नोटिस आता है पेनल्टी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और तभी हम देखते हैं वो दौड़ते दौड़ते अपने हॉस्पिटल में आके गिरता है। वो हाफते हाफते उठता है और किसी तरह कहता है पेनल्टी क्विस्ट। तभी और एक नोटिस आता है, तुमको अपने पेनल्टी क्विस्ट कंप्लीट करने के लिए एक रिवॉर्ड दिया गया है, एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन करो। ये देख के हम देखते हैं जिनहू हाफते हाफते वहीं पे बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। तभी वहाँ पे नर्स आता है और रूम को ऐसे देख के वो हेल्प के लिए बाहर बुलाता है। सीन शिफ्ट होता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है। वही नर्स अपने और एक कलीग से बात कर रहा था। क्या तुमको पता है वो जो भाग रहा है बाहर वो जिनहू है? हमने सुना है वो एक हंटर है। दूसरी नर्स कहता है हाँ तुमने सही कहा। और क्या तुमको पता है ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं उसने अपना कॉन्शियसनेस पाया है, पर फिर भी देखो वो अभी भाग रहा है और हर दिन भाग रहा है। डॉक्टर ने क्या कहा था, वो एक हंटर है, वो नॉर्मल एवरेज पर्सन से अलग है और वो जल्दी ही रिकवर हो जाता है। और उन्होंने ये भी कहा था कुछ लाइट एक्सरसाइज करने से उसे कुछ नहीं होगा। वो देखो बाहर वो भाग रहा है। जिनहू को दिखाया जाता है वो भाग रहा है। भागते भागते उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और मन में सोच रहा है कितना देर हो चुका है मैं भाग रहा हूँ। 4 दिन हो चुका है मैंने अपना कॉन्शियसनेस पाया है फास्टली। ये जो मेरे सामने मॉनिटर है ये मेरे अलावा और किसी को नहीं दिखता है। और तभी हम उसके सामने नोटिस देखते हैं उसने 10 किमी कंप्लीट कर लिया है। जिनहू कंटिन्यू करता है और कहता है मैं इसे क्रिस्टल क्लियर देख सकता हूँ पर कोई और नहीं। और तभी हमें मॉनिटर में दिखाया जाता है वो हर एक क्वेस्ट कंप्लीट कर चुका है। इसके लिए उसे रिवॉर्ड मिलता है जिसमें हमें नोटिस में दिखाया जाता है स्टेटस रिकवरी। जिनहू कहता है एक्सेप्ट स्टेटस रिकवरी। तभी देखते हैं उसके बॉडी से लाइट निकलने लगता है। जल्दी वो ठीक हो जाता है, उसकी सारा थकान मिट जाता है। जिनहू कहने लगता है मुझे एक रैंडम लूट बॉक्स मिला है और मैं अपने पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ ये स्टेटस मेनू से। उसकी स्टेटस मेनू दिखाया जाता है और वो कहने लगता है मेरी एबिलिटीज इंक्रीज कर सकता हूँ और मैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता हूँ। ऑफ कोर्स इससे मैं अपना लेवल अप भी कर सकता हूँ। स्टैट्स, स्किल, आइटम्स, इन्वेंटरी, ऐसे ही बहुत कुछ। ये तो जैसे कि एक कंप्यूटर गेम की तरह है। पता नहीं कोई स्ट्रेंथ फेनोमेनन है जो कि मुझे कंट्रोल कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक बिल्डिंग के नीचे एक जगह पर बैठा हुआ है, अपने सामने सारे मॉनिटर्स को देख रहा है, हंसते हंसते सोच रहा है जो भी हो मुझे पता नहीं ये सब मेरे साथ कैसे हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जिनहू नर्स से पूछता है क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? नर्स पूछती है पर कहाँ जाना है सर आपको? इससे जिनहू जवाब देता है दरअसल मुझे थोड़ा काम है इसलिए। कुछ देर बाद हम उसे हैपजोंग स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। वो नीचे देखते देखते अपने हाथ में एक चाबी को देख के कहता है अब फिगर आउट करने का टाइम आ चुका है। मुझे हर एक डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने पर एक रैंडम लूट बॉक्स मिलता है जिसमें कभी कभी तो मुझे बहुत सारे यूजलेस थिंग्स भी मिलते हैं पर कभी कभी कुछ काम की चीज़ें मिलता है। जैसे कि ये मेरे हाथ में जो की है ये एक डंजन की है जो कि एक इंस्टेंस डंजन को ओपन करता है। तभी वो अपने सामने सारा मॉनिटर्स को देखते हुए कहता है क्विट्स, स्टैट्स, रिवॉर्ड्स, ये सब फीचर जो मैं देख पा रहा हूँ क्या इसका मतलब ये है मैं फिर से जाग उठा हूँ, मुझे सेकंड रिवर्कन मिला है? अगर मैं बोलूँ तो शायद मैं रिवर्कन हो चुका हूँ या फिर हो सकता है ये उसके पार्ट का प्रोसेस हो। हाँ मुझे लगता है मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो चुका हूँ कि मैं इसे एक बार चांस में ले सकता हूँ। द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड रिअवेकेंड हो चुका है। अगर लोग ये जानेंगे तो शायद वो मुझे मॉक करे, पर फिर भी मैं नहीं बताने वाला उन्हें। मैं भागने में बहुत ज़्यादा तेज हूँ, तो अगर ज़्यादा कुछ गड़बड़ होता है तो लास्ट टाइम की तरह मैं जस्ट भाग जाऊंगा। तभी हम देखते हैं वो चाबी से पोर्टल ओपन करता है जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है और वो धीरे धीरे उस पोर्टल के अंदर जाता है। तभी हम देखते हैं नोटिस तुम एक इंस्टेंस डेंजन में आ चुके हो। तभी वो पीछे देखता है वो पोर्टल का गेट एकदम से बंद हो जाता है। जिनहू ये देख के डर जाता है और कहता है नो वे, क्या एंट्रेंस का गेट बंद हो गया? पर क्यों? तभी हम देखते हैं उसके साइड से एक लड़की बाहर से निकल जाती है और वो कहने लगता है क्या मैं कम्प्लीटली एक डिफरेंट डायमेंशन में हूँ? जिनहू उस पोर्टल के गेट पर हाथ देता है और कहने लगता है नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे तो काम नहीं होगा।
मुझे लगता है ये एक नॉर्मल गेट नहीं है, ये एक रेड गेट की तरह काम कर रहा है। इवन तो मैंने भी कभी अपने रियल लाइफ में रेड गेट को नहीं देखा। और वो अपने सर में हाथ दे के कहने लगता है, अब मैं क्या करूँ, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो मैं भाग जाऊंगा, पर कैसे, बाहर जाने का गेट तो बंद हो चुका है। तभी उसके सामने नोटिस आता है, तुम इस डंजन को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक तुम बॉस को ना मार दो या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज ना करो। और वो कहने लगता है, क्या बाहर जाने के लिए मुझे ये डंजन क्लियर करना है। वो डर रहा है, डरते हुए वो कहता है, पर कुछ दिन पहले ही तो मैं ट्रैवल कर रहा था सिर्फ एक ई रैंक के बीस्ट को मारने के लिए, पर अब तुम मुझे बता रहे हो कि ये जो डेंजन है ये पूरा क्लियर करना है, वो भी मुझे अकेला। ये कोई सेंस नहीं बना था। तभी वो पीछे देखता है, उस तरफ देख के उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वो कहने लगता है, सीरियसली क्या मुझे ये सब अकेला ही करना पड़ेगा, कोई पार्टी के बिना। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो उस जगह के अंदर आ चुका है। जगह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो धीरे धीरे चल रहा है, इधर उधर देखता है और डरते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूं। यहाँ पे कुछ स्मेल आ रहा है, क्या ये एक बीस्ट टाइप का मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत खतरनाक वुल्फ आके उस पर हमला कर देता है। वो डर जाता है और पीछे हट जाता है। वो वुल्फ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके सर पर एक लेबल लिखा हुआ है, स्टील फैंग लाइकन। जेनो पीछे जाके सोचने लगता है, कुछ दिन पहले मैं कुछ गॉब्लिन को ही बहुत मुश्किल से हरा पा रहा था, क्या मैं ये फाइट जीत पाऊंगा। तभी वो सीरियस होकर कुछ सोचने लगता है, मेरी लेग्स मूव नहीं कर रहा है, पर क्यों, क्या इसके लिए मैं डर रहा हूँ, क्या मुझे अभी भी उस बात का ट्रॉमा है। और तभी हम देखते हैं वो वुल्फ उस पर फिर से हमला कर देता है। वो फिर से उसे डॉज करता है और सोचने लगता है, मेरे पास कोई हीलर नहीं है, मैं खुद को चोट नहीं पहुँचा सकता इस टाइम तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वुल्फ फिर से उस पर हमला कर देता है। वो बहुत मुश्किल से बचता है। तभी हम देखते हैं वो आसानी से जंपिंग करके बाहर से निकल जाता है। उसका बॉडी इतना लाइट वेट और इतना आसानी से वो जंप कर पाता है, ये देख के वो सोचने लगता है, क्या मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की महसूस हो रहा है। और तभी हम देखते हैं वो वुल्फ फिर से उस पर हमला करने आता है और वो कहने लगता है, मुझे जीवन में सेकेंड चांस मिला है, अब मैं डर नहीं सकता, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ इतने आसानी से मरने के लिए। वो उस वुल्फ को बहुत ज़ोर से एक पंच मारता है, जिससे वो वुल्फ बहुत दूर जाके गिरता है। और वो अपने पावर को देख के खुद शॉक है, अपने हाथ को देखते रहता है और कह रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या ये इस बात के लिए है कि मैंने अपना स्ट्रेंथ का स्टैट्स बढ़ाया है। पर फिर देखते हैं वो वुल्फ बाहर आता है और उसे देख के वो कहने लगता है, फिर भी वो अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो वुल्फ फिर से उस पर हमला करता है और वो कहने लगता है, जैसा मैंने सोचा था ये इनफ नहीं है, मेरे रेगुलर अटैक्स इस पर कोई काम नहीं करेगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये इनसिग्निफिकेंट बीस्ट मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम वो बीस्ट को देखते हैं, वो आसानी से सारे वायर्स को चबा रहा है। जिनू सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं, ये इम्पॉसिबल है इतने खतरनाक डेंजर को अकेला क्लियर करना, मैं जीत नहीं सकता। वो उस उल्फ के अटैक को डॉज करने जाता है, पर तभी वो उल्फ उस पर अटैक करता है जिससे उसका खून निकल जाता है। जेनू सोचने लगता है, मेरे पास कोई पार्टी नहीं है, ना कोई हीलर और ना कोई इक्विपमेंट, मैं क्या करूं, मैं जीत नहीं सकता इससे। मेरे पास जो है सिर्फ मेरी बॉडी, अगर मेरे पास कोई वेपन होता तो शायद मैं जीत सकता। और तभी उसे याद आता है, क्या वेपन, इन्वेंट्री। तभी उसके सामने वो मॉनिटर आता है और वहाँ पे देखता है वो एक तलवार को, और उस इन्वेंट्री से वो एक बहुत बड़ा सा तलवार निकालता है। और तभी देखते हैं वो कहता है, मुझे पता नहीं ये मेरा इन्वेंट्री क्यों है, पर अब मैटर नहीं करता। और तभी वो एक बहुत बड़ी सी तलवार को निकालते हुए उस वुल्फ को आसानी से बीच में से काट देता है। कहने लगता है, क्या ये स्वॉर्ड तो मिस्टर किम की है जो उन्होंने डंजन में छोड़ा था। और तभी उसके पास नोटिस आता है, तुमने स्टील फैंग लाइकन को हरा दिया है, लेवल अप। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे और बहुत सारे वुल्फ आ जाते हैं। जिनू उनको देख के कहता है, मैं अब नहीं डरता, आ जाओ। जिनू उस तलवार को देख के कहने लगता है, मिस्टर किम कहा करते थे उन्होंने इस स्वॉर्ड को 3 मिलियन वॉन देकर ख़रीदा है, मैं कभी भी ऐसा स्वॉर्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, अभी के लिए मैं इसे यूज़ करूँगा। वैसे ये इन्वेंटरी फीचर बहुत ज़्यादा हैंडी है, क्या मैं इसमें कोई भी रैंडम चीज़ें स्टोर कर सकता हूँ। पर तभी देखते हैं वहाँ पे और सारे वुल्फ आ जाता है। वो उन सबको देखते हुए कहने लगता है, जब तक मेरे पास ये वेपन है मैं तुम सबसे नहीं डरता, आ जाओ। पर तभी देखते हैं वो उस तलवार को ज़मीन से उठा नहीं पा रहा है और कहने लगता है, क्यों मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूँ, जल्दी करो। वो सारे वुल्फ उस पर अटैक करने ही वाले थे। वो बहुत ताकत लगा के उस तलवार को उठाता है और एक लाइकन को काटता है।
पर दूसरा लाइकन अपने मुंह के अंदर उस तलवार को लेके चबाने लगता है और ये देख के जिनू चौंक जाता है और कहने लगता है अब तो मुझे सच्ची लगता है कि इसके पास स्टील के फैंग्स हैं, पर मुझे ये तलवार अभी मिला है, मैं इसे तुम्हें ब्रेक करने नहीं दूंगा। और तभी देखते हैं उसके सर को उसके बॉडी से अलग कर देता है और वो कहने लगता है अब मैं देख पा रहा हूँ तुम सब उन सारे स्टोन स्टैचूज के मुकाबले कुछ भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा वीक हो। हम देखते हैं और एक लाइकन वहाँ पर डर रहा था। तभी हमें मॉनिटर को दिखाया जाता है, जिनू का सारा स्टैट्स दिखाया जाता है। सो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक एंड वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी सब देख पाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है, मैंने 2 बार इसे पढ़ा है। थैंक यू सो